एपिसोड 9 स्टार्ट होता है। होंगचो जैसी भाग रही होती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसी टाइम उसकी किसी से टक्कर होती है और लाइट्स ऑन हो जाती है। वो देखती है कि वो जेग्योंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीनियर हॉस्पिटल में बेहोश होता है और उसकी मम रो रही होती है। वो अपने हस्बैंड से बोलती है, सीनियो की बीमारी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो नायोन को डांटने लगती है तो सीनियो के डैड बोलते हैं, तुम नायोन को क्यों डांट रही हो, हमें तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने ही सीनियो को पार्किंग लॉट में देखा था। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगजो के घर आता है और उसका डोर नॉक करता है और कॉल्स भी करता है। पर काफी देर बाद होंगजो डोर ओपन करती है और जेक्योंग देखता है कि होंगजो काफी बीमार है। फिर वो होंगजो के लिए दवाई लेके आता है और उसे नींद की दवाई भी देता है और बोलता है तुम इन्हें खाकर आराम से सो जाना। वो उन दवाइयों को देखती है तो उसे सीनियो की बात याद आती है कि उसे जेक्योंग पर भी शक है। होंजो उससे पूछती है वो उस जगह पर क्या कर रहा था। वो बताता है वो फेस्टिवल की तैयारी चेक करने गया था। वो बोलता है मैं ऐसे छोटे मोटे काम खुद कर लेता हूँ। फिर जेक्योंग के जाने के बाद जैसे ही वो सोने लगती है तभी उसे लगता है कि खिड़की के बाहर कोई है। वो देखती है तो वही पुतला लटका हुआ होता है और उस पर चाकू और सीढ़ियों का नाम लिखा होता है। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है तो उसकी आँख खुल जाती है। वो सपना देख रही होती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर बोलते हैं शायद सीडियो किसी बात से परेशान है इसलिए वो 2 दिन से उठ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होंगजो सीडियो को मैसेज करके पूछती रहती है कि उसकी तबीयत कैसी है पर कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो और परेशान हो जाती है। शाम को सीनियो को होश आता है तब वो होंगजो के मैसेजेस देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो उसको रिप्लाई करता है और बोलता है लगता है तुम बहुत परेशान थी। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर उससे मिलने आती है। वो बोलती है मैं तुमसे वो बॉक्स लेने आई हूँ तो वो उसे मना कर देता है और बोलता है ये बीमारी उस बॉक्स से मिलने से पहले से है। वो बोलती है मुझे बस कुछ चेक करना है, मैं तुम्हारे घर जाकर वो बॉक्स ले लूंगी। उस टाइम भी कोई उनकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है और वो नायोन को वो सारी फोटोज दोबारा सेंड कर देता है। फिर नायोन उस पर्सन को कॉल करके बोलती है अब पिक्स सेंड करना बंद करो। फिर नायोन हॉस्टल में आके सीनियो को बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढा था, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे तो हम ट्रिप पर चलेंगे। फिर हम होंगजो को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक वाली बुक पढ़ रही होती है। उसमें प्यार खत्म करने वाला मैजिक होता है। उसमें लिखा होता है कि एक भूसे की गुड़िया बनाए और उसको उस पर्सन के कपड़े पहनाए जिससे आप प्यार करते हैं और उस पर्सन का नाम एक पेपर पर लिखे जिसको आप कर्ज करना चाहते हैं। फिर वो दादी को दिखाती है तो दादी कहती है दोबारा बीमारी ठीक करने वाला मैजिक करो। वो घर जाकर दोबारा जादू करती है। नायोन उस गार्डनर के पास आके उस गार्डनर को कोई शर्ट देती है और पूछती है तुम इसका क्या करोगे। वो बोलता है तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। वो बोलता है वो सारा काम मैं तुम्हारे बोलने पर नहीं कर रहा था, बल्कि वो मेरा ही प्लान था, बस चुपचाप तुम मेरा साथ दो। नेक्स्ट डे हम होंगजो को देखते हैं और वो सीनियो की बात याद कर रही होती है जहाँ सीनियो ने उससे बोला था मैं एक ट्रिप पर जाऊंगा, अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर सीनियो के मॉम डैड उसे घर वापस ले जा रहे होते हैं। वो अपनी मॉम से पूछता है क्या वो पास्ट लाइफ में यकीन रखती हैं। उसकी मॉम परेशान होकर बोलती है इसे दोबारा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे फेस्टिवल स्टार्ट होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। हंगजो सीनियो को कॉल करती है पर वो कॉल पिक नहीं करता। उसके बाद वो देखती है कि रश में से सीनियो चलता हुआ उसके पास आ रहा है तो वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो बोलता है तुमने मुझे इसलिए कॉल किया था ना कि मैं ट्रिप पर ना जाऊं। वो बोलती है हाँ, इसलिए मैंने दोबारा स्पेल किया था, मैं देखना चाहती थी स्पेल वर्क करता है या नहीं। वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्पेल काम करता है या नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो दोनों पुराने जमाने में भी इसी तरह खड़े होते हैं। एक बच्चे को कुछ लोग फेंक देते हैं। एक औरत आके देखती है तो वो बच्ची भी उसे आंखें खोलकर देखती है। फिर दिखाते हैं एक बच्चा बाहर बैठकर रो रहा होता है और अपने पापा से बोलता है कि मुझे माँ से मिलने दे। उसी टाइम डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं कि उसकी माँ मर गई है। वो बच्चा बहुत रोता है और खेतों की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची कहती है तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ का खत मिल जाता है जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। वो बच्चा घर आके किताबों में वो खत ढूंढने लगता है और उसे अपनी माँ का खत मिल जाता है। वो उससे माफी मांगती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से उससे नहीं मिल सकती क्योंकि वो जवानी में ही मरने वाली होती है और उनको डर होता है कि किसी भी तरह उनकी बीमारी का असर उनके बच्चे पर ना पड़ जाए। वो अगले दिन उस बच्ची को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि वो गवर्नर का बेटा है। फिर वो दोनों रोज मिलने लगते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। एक दिन वो उस बच्ची से कहता है मेरे पापा मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। वो बच्चा बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, अगर मैं आर्मी में चला गया तो मैं जनरल बन जाऊंगा।
तो क्या तुम मेरा फ्यूचर देख सकती हो? तो बच्ची को एकदम खूनी हाथ नज़र आता है। वो परेशान होती है पर मुस्कुरा के बोलती है, तुम बहुत तरक्की करोगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो कई साल बाद वापस आता है तो दिखाते हैं कि वो जवान हो गया है और सीधा उस लड़की से मिलने जाता है और पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। वो बोलता है, तुम दूसरों का फ्यूचर तो देख सकती हो पर अपना फ्यूचर नहीं देख सकती। और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।